बच्चों, मैं एक नए चैप्टर के साथ आपके पास फिर से आ गया हूँ। मतलब जो ये चैप्टर है आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर जेईई, नीट और 12th बोर्ड एग्जाम से के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चैप्टर का नाम क्या है, आप उस चैप्टर का नाम जानिए। उस चैप्टर को क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। वो चैप्टर है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एवरी एग्जाम रिलेटेड टू केमिस्ट्री। समझ गए? केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है समझो पहले, फिर मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है। केमिकल मतलब जानते हैं बेटा? केमिकल मतलब क्या होता है? केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस। क्या होती है बेटा? केमिकल रिएक्शन। काइनेटिक्स का मतलब आप लोग जानते होंगे। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? एक प्रकार का स्पीड होता है। क्या होता है? स्पीड, रेट। क्या होता है बेटा? रेट। रेट क्या होता है? रेट मतलब स्पीड हो गया बेटा। स्पीड भी कहते हैं और मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोशन। जैसा चैप्टर के नाम से ही पता चलता है, जो केमिकल रिएक्शंस की रेट के बारे में डिटरमाइन करे, मतलब स्पीड को बताए और मोशन को, मतलब एक स्पीड को बताता है या मोशन को बताता है। एक बार बताओ मुझे, सबसे पहले ये जानो बेटा कि हमें केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? Why are you need chemical kinetics in your daily life या in your chemistry? केमिस्ट्री में जरूरत इसलिए पड़ी, हमें बताओ। जैसे इससे पहले 11th क्लास में एक चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमको ये बताया जाता है, या आने वाले किसी चैप्टर में बताया गया हो, या इससे प्रीवियस क्लास में आपको कोई चीज टीचर ने बताया होगा जरूर कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है। जैसे कोई केमिकल रिएक्शंस हैं, क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शंस हैं, हो रही है, होती है, सही हो रही है, गलत हो रही है, तो पता चल जाता है किसके द्वारा? केमिकल काइनेटिक्स के द्वारा, के थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा, कि रिएक्शन हो रहा है, अकरिंग ऑफ रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि इसके दो तो हमें किससे पता चल गया? थर्मोडायनेमिक्स से भी पता चल गया। किससे पता चल गया बेटा? थर्मोडायनेमिक्स से, कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि थर्मोडायनेमिक्स ने ये नहीं बताया कि रिएक्शन स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रही है। स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है। रिएक्शन हो तो रहा है, रिएक्शन का मोड क्या है? हाउ टू स्लो, हाउ टू फास्ट केमिकल रिएक्शन अकर। रिएक्शन होना ना होना ये तो पता चल गया था हमें। किसके द्वारा बेटा? हमें थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा। लेकिन रिएक्शन कितने दिन में हो रही, कितना टाइम ले रही, कितना रेट है उसका, किसी के बारे में नहीं बता पाया। कौन? थर्मोडायनेमिक्स। इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? हमें जरूरत पड़ी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ऐसी ब्रांच है साइंस की जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की, किसी भी रिएक्शन का रेट बताता है, रेट डिटरमाइन करता है, हाउ टू स्लो, हाउ टू फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। समझो पहले। अब रेट क्या होता है? रेट क्या होता है समझो बेटा। रेट कुछ नहीं, देखो इधर, रेट मतलब होता क्या है? व्हाट इज रेट? रेट का मतलब कुछ नहीं है। रेट का मतलब होता क्या है बेटा? रेट होता है जो, रेट में कुछ नहीं, रेट का मतलब क्या होता है उसे समझो। रेट का ये है कि रेट मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। क्या होता है बेटा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैसे कुल मिला के चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन डिवाइड टाइम टेकन, डिवाइड टाइम टेकन। समझ गए बेटा? कितना? अब सोचो, मेरी बात समझो कि रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, है कि नहीं है? रेट जो होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। इससे हमें क्या पता चलता है बेटा? समझो, इससे हमें क्या पता चलता है? रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। इससे हमें क्या पता चलता है उसको समझो बेटा। उसको समझने के लिए जैसे रेट, आप देखो टाइम, रेट इनवर्सली मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन। जैसे हाउ टू फास्ट, हाउ टू स्लो कैसे पता चलता है? मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं बेटा कैसे इसको करते हैं। इसको उतारते चलो बेटा सब लोग, ठीक है? एग्जांपल देखो बेटा, जैसे हमारा कोई रिएक्शन है,
आर से कहां जा रहा है, पी में। कहां जा रहा है बेटा, आर से पी में, मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट में हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है बेटा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, मान लो हमारा टाइम पहले क्या था, 0, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी कितनी थी, 100 होगी बेटा। लेकिन शुरू में प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। शुरू में क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट 0 होगा। लेकिन टाइम जैसे जैसे हमारी क्या होगा, टाइम जैसे जैसे हमारा आगे जाएगा, 10 मिनट बाद मान लो ये हमारा कितना निकल, प्रोडक्ट हो गया 10, ये कितना बचा बेटा, 90। क्या बचा, 90। मतलब टाइम टू टाइम हमारा जो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट की चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही। मतलब रेट किस पे डिपेंड करेगा मुझे बताओ, चेंज किस पे डिपेंड करेगा मुझे बताओ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी के ऊपर की, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। मतलब हमें ज्यादा प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें रिएक्टेंट कितना लिया है उससे मायने रखता है कि हमारी रेट क्या होगा। समझ गए। जैसे देखो हमें पढ़ना होता है रेट ऑफ रिएक्शन इन केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ना है, रेट पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन इन किसके अंदर, केमिकल्स के अंदर। देखो इधर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पढ़ना है बेटा, समझो पहले। जैसे हमारी जनरल रिएक्शन में बताया आर से किस में जा रहा है, पी में। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे देखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए बता रहा हूं, आर के लिए। किसके लिए बता रहा हूं, आर मतलब रिएक्टेंट। किसके लिए बता रहा है बेटा, रिएक्टेंट के लिए। तो ये क्या होगा, चेंज। बताओ यहाँ पे रिएक्टेंट क्या हो रहा है, एक प्रकार से डिस्पेरेंस हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है, डिस्पेरेंस। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बताओ ये रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। इसे क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका, आर रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है बाय टाइम टेकन। टाइम कितना लिया है, जो भी हो। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या इसी को रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर। भाई डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, कंसंट्रेशन डिक्रीज का बताया मैंने अभी। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नेगेटिव साइन डेल्टा। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा का चेंज होता है। क्या होता है बेटा, चेंज। रिएक्टेंट क्या डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट का चेंज इन टाइम। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है ये, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इसी को क्या कहते हैं बेटा, कई बार बोर्ड में आ जाता है, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। क्या कहते हैं बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर है, ये। अभी नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, नेगेटिव साइन बेटा रिप्रेजेंट क्या करता है, ये नेगेटिव साइन जो रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट ये रिप्रेजेंट करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। इसे उतार लो बेटा, फिर मैं प्रोडक्ट को बताता हूं। क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट बताया। स्क्वायर ब्रैकेट में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, मोलर कंसंट्रेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, मोलर कंसंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है रिप्रेजेंट द मोलर कंसंट्रेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, मोलर कंसंट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, समझो। ये तो किसके लिए बताया मैंने, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट किसमें, माइनस डेल्टा आर बाय डीटी। ठीक है, या डीटी भी लिख सकते हैं, डेल्टा की जगह डीटी भी लिख सकते हो, अभी आगे चल के बताऊंगा। पहले इतना उतार लो, ठीक है बेटा, इतना उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बताता हूं मैं किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए बताता हूं बेटा, प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, अब देखो इधर समझ में आ रहा है ना, इधर देखो। अब इसी को ही किसकी टर्म में लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहले दिन से ही पढ़ाऊंगा, पहले दिन से ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आज का इंट्रोडक्शन क्लास है, समझ गए। पहले समझ लो थोड़ा पढ़ना क्या है, फिर बताता हूं क्या क्या करना है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताया, ऐसे ही रेट ऑफ क्या बता सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या हो रहा है, प्रोडक्ट अपीयरेंस हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट हो रहा है। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या लिख सकते हैं इसको, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हो बेटा इसको। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या अपीयरेंस हो रहा है, पी, क्या अपीयरेंस हो रहा है, पी। तो इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे डिक्रीज हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा था, नहीं हो रहा था रिएक्टेंट। यहाँ क्या लिख सकते हो, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी डिवाइड टाइम टेकन, क्या लिख सकते हो बेटा, टाइम टेकन लिख सकते हो कि लिख सकते हो। अब इसको जैसे मैंने उस समय रिप्रेजेंट किया था, सेम चीज रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ प्लस प्लस लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है, कोई समस्या नहीं है। देखो इधर डेल्टा, ये क्या होता है, डेल्टा डीपी बाय डीटी, इसको इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई। इसको उतार लो किसके लिए, रेट ऑफ अपीयरेंस, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं इसको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अपनी पहले सबसे पहले तो कॉपी लेके बैठा करो, समझ गए, इस तरीके से ना देखा करो, बिल्कुल कॉपी पेंसिल कॉपी पेन जो है लेके बैठा करो, इसे नोट डाउन करते रहा करो थोड़ा थोड़ा, जिससे क्या होगा, आराम से तुम्हारे मेमोरी में सेट होता चला जाएगा, समझ गए। देखने से कुछ काम नहीं चलेगा। उतार लिए, मिटा देता हूं, ठीक है बेटा। इसे देखो, इसके बाद हम लोग देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, होता क्या है, देखो इधर एक होता है बेटा, एक होता है आपका एवरेज रेट, एक क्या होता है एवरेज। हाउ मेनी टाइप ऑफ रेट, रेट कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ रेट्स। जैसे बाजार में जाते हो, बाजार में जब जाते हैं बेटा तो वहां रेट्स होते हैं। जैसे रेट होता है, कोई क्या होता है, कहीं सब्जी का अलग रेट हुआ, किसी का अलग रेट हुआ, सामने आए तो अलग रेट हुआ, पीछे गए दूसरा रेट हुआ, हर चीज का रेट अलग अलग होता है कि नहीं होता बेटा। तो ऐसे ही इन केमिकल रिएक्शंस का भी रेट होता है, समझ गए। रेट्स मतलब टाइप ऑफ रेट। अब देखो रेट में क्या होता है, एक रेट कौन सा हो गया, मान लो एवरेज रेट। क्या होता है, एवरेज रेट। एवरेज रेट मतलब जो क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन को देखना पड़ता है, समझ गए। ओवरऑल रिएक्शन को देखने के बाद जो रेट हम डिटरमाइन करते हैं उसे क्या कहते हैं, एवरेज रेट, समझ गए। एवरेज रेट, एवरेज रेट हो गया बेटा। दूसरी चीज, दूसरा क्या हो गया बेटा, एक एवरेज रेट हो गया, दूसरा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट। क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये इस तरीके से लिखते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, जिसको किससे कर लिखते हैं, RINS, समझ गए, INST, इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखो इन दोनों रेट में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में थोड़ा डिफरेंस बता दूं पहले मैं, तब मैं इसका क्या करता हूं, प्लॉट ग्राफ प्लॉट करता हूं। क्या करता हूं बेटा, ग्राफ प्लॉट करता हूं। सबसे पहले देखो इंस्टेंटेनियस रेट, उसमें अंतर क्या है। जैसे तुम कोई काम है, किसी काम को स्पीड में करते हो और किसी काम को तुरंत करते हो। क्या करते हो, तुरंत करते हो। जैसे तुम लोग भागना शुरू करते हो, जब भागना शुरू करते हैं तो क्या होता है, शुरू में एवरेज मतलब धीरे धीरे भागते हो, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में जो थोड़ी दूरी रहती है तो तेजी से भाग जाते हो। तुम्हारा समय टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या होता है, एक प्रकार का डेल्टा टी क्या होता है, 0 होता है। मतलब बहुत कम समय में आप लोग क्या करते हैं, अपनी दूरी कंप्लीट कर लेते हो, तुम्हें स्टेबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इधर देखो जैसे क्या होता है बेटा, इधर इसमें क्या हो गया, जैसे अब एवरेज रेट क्या होता है, ओवरऑल एवरेज रेट क्या होता है समझो पहले। एवरेज रेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट समझो पहले। ये किसके लिए बेटा, ओवरऑल रिएक्शन के लिए। रेट किसके लिए देखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, एवरेज रेट। लेकिन
अब मुझे बताओ, जैसे किसी भी समय एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हमें रेट देखना है किसी समय, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसी समय एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है किसी भी समय, अगर हमें रेट देखना है तो क्या होगा हमारा, बताओ, वो हमारा होगा इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनी किसी भी समय, जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे बताओ, क्यूसी और क्यूसी पढ़ते थे, रिएक्शन कोएफिशिएंट, और एक पढ़ते थे कौन सा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक टाइम टी पे निकाला जाता था, हमारा निकाला जाता बेटा, लेकिन क्यूसी जो था वो हम किसी भी समय निकाल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन का चीज किसी भी समय जाए हम चेक कर सकते हैं। जैसे हम स्कूटर से जा रहे हैं, स्कूटर से किसी चीज से जा रहे हैं, तो हमें अचानक से कोई पूछ ले कि तुम्हारा क्या स्पीड, भाई अचानक से किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पूछ लिया, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। लेकिन एक एवरेज निकालते हैं हम लोग, तो क्या होता है बेटा, एवरेज रेट। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें यहां तो हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, हमारा जो ये रेट होगा ये हमारा क्या होगा, हमने यहाँ पे जनरल रिएक्शन किसके लिए निकाल लिया, हमने मान लो आर, अभी हमने क्या निकाला, इस तरीके से निकाला कि नहीं निकाला बेटा, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, एवरेज रेट। क्या निकालते हैं, एवरेज रेट। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, इसमें समझो, यहाँ पे एक लिमिट आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिमिट, यहाँ जो कंसंट्रेशन क्या होता है, टाइम, बिल्कुल यहाँ पे हम लोग टाइम क्या लेते हैं, बिल्कुल जीरो, क्या लेते हैं बेटा, टाइम जीरो पे, और यही सिंबल जो होता है आपका डी, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डेल्टा डी में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, डी में। इसी को क्या पर लिखते हैं, dr बाय dt, क्या लिखते हैं बेटा, dr बाय dt। और हमारा जो टाइम क्या हो जाता है, वेरी शॉर्ट टाइम। मैं इसको अभी ग्राफ के थ्रू बताता हूँ, बात समझ में आ गई बेटा, कुछ समझ में आएगी, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो इधर, अब एवरेज हम लोग क्या ड्रा करते हैं, ड्रा द ग्राफ बिटवीन एवरेज रेट, किसके बीच में, हम एवरेज रेट का ग्राफ भी बता देंगे, एवरेज रेट को और किसको, इंस्टेंटेनियस रेट को, एक ग्राफ के थ्रू। जैसे देखो हमने क्या बताया, एक ग्राफ हमने लिया, ग्राफ में हमने बताया, देखो हमने यहाँ क्या लिया, कंसंट्रेशन, क्या लिया बेटा, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ हमारा क्या है, कंसंट्रेशन, यहाँ क्या लिया, टाइम, यहाँ क्या ले लिया बेटा, कंसंट्रेशन, यहाँ हमने ले लिया बेटा कंसंट्रेशन, क्या ले लिया बेटा, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ क्या ले लिया बेटा, टाइम। और अब मुझे बताओ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, मुझे अच्छे से समझो, जब हमने रिएक्टेंट लिया बेटा, एक बात बताओ, रिएक्टेंट, शुरू में रिएक्टेंट क्या होगा, कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंट होगा कि नहीं होगा, शुरू में कुछ रिएक्टेंट होगा। क्या रिएक्टेंट, क्या हमारा ग्राफ यहां से जाएगा, हमारा ग्राफ कहां से जाएगा, ऊपर आएगा, क्या आएगा, ऊपर, क्यों, हमारा शुरू में कोई ना कोई कंसंट्रेशन तो है ही, तो हमारा ग्राफ कहां से आता है, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। तो मुझे ये बताओ, जब इस तरीके से ग्राफ जाएगा, तो एक बात बताओ, कुछ समय के बाद, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे हमने कोई टाइम लिया, क्या लिया बेटा, टाइम ले लिया, हमारा मान लो हमने टाइम क्या ले लिया, t1, क्या ले लिया, t1, और यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन क्या हो गई, यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन बेटा क्या हो गई, R1, क्या हो गया बेटा, मान लो R1। तो कुछ समय बाद हमने चेक किया, हमारी जो रेट चल रही है रिएक्टेंट की, घट रही है, टाइम टू टाइम क्या हो रही है, डिक्रीज होगा बेटा। तो यही ग्राफ क्या आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा बेटा, t2 होगा कि नहीं होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, R2, क्या हो जाएगा बेटा, R2। और ये वाला जो टाइम है, ये बताओ, ये पूरा इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, ये हमारा डेल्टा आर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, डेल्टा आर हो गया। तो ये बताओ, और ये बताओ, ये क्या हो गया बेटा, बताओ मुझे, ये क्या हो गया, डेल्टा टी, क्या हो गया, डेल्टा टी। तो एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने स्लोप में निकाला होगा, एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे अगर मैं एवरेज रेट निकालने की बात करूं मैं, तो ये क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन देखो घट रहा है कि नहीं घट रहा है, घट रहा है बेटा। यहाँ एवरेज रेट की बात करी जाए तो माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी आएगा कि नहीं आएगा। आप लोगों ने, भाई सीधी सी बात है,
आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, देखो मैथ आप लोग जेई के स्टूडेंट हैं, इतना तो सब लोग जानते हैं, स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्लोप। स्लोप क्या होता है बताओ? स्लोप जब निकालते हैं बेटा तो क्या होता है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये जानते होगे बेटा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यहां से जब करोगे रिएक्टेंस डिक्रीज हो ही रहा है, इसी को वैसे लिख सकते हो, घट रहा है, तो यहाँ पे क्या है? y2 क्या है यहाँ पे बताओ? इस तरीके से लिखोगे नहीं लिखोगे? r2 माइनस r1 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो बेटा? तो और नीचे क्या लिखोगे? p2 माइनस p1। मैंने मैथ को रिलेट कर दिया कि नहीं कर दिया? केमिस्ट्री में मैथ की क्या इंपॉर्टेंस है पता चली? ये इंपॉर्टेंस है। इसको क्या है, हमने एवरेज निकाला, रेट निकाला, अब हम लोग क्या निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस मतलब देखो इधर, जैसे धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, अचानक से क्या होता है? अचानक से यही जो ग्राफ है, अचानक से क्या होगा? अचानक से बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। भाई जो कोई चीज खत्म होने वाली होती है, अभी देखो गिलास में पानी गिराना शुरू करो, एक गिलास पानी लो, ऐसे ऐसे गिराना शुरू करते हो, जब गिराना शुरू करते बेटा अचानक जब कम रह जाता है तो पूरा गिर जाता है। हम लोग जल्दी से पूरा गिरा देते हैं। या तो कोई भी क्या करते हैं, अभी कोई भी बोरी है, बोरी से क्या करो, बोरी भरी हुई है, हम लोग किसी में उड़ेलते हैं, उड़ेलेंगे क्या होगा? अचानक से थोड़ा बच जाएगा, पूरा गिरा देते हैं, नहीं गिरा देते? तो उसी समय को अचानक से जो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रकार के हमारी स्लोप क्या होता है? ढलान। क्या होता है? ढलान। स्लोप क्या होता है? देखो ये ढलान चाहे वो ऊपर नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, यही ढलान होता है कि नहीं होता है बेटा? तो यहाँ पे एक प्रकार का हमारा क्या है? ये स्लोप है। क्या है बेटा? स्लोप। तो मुझे बताओ बेटा, ये यहाँ पे पूरी ये क्या है बेटा? टाइम t, मान लो टाइम t, ये वाला बताओ मुझे, ये वाली कंसंट्रेशन क्या है बेटा? ये वाली कंसंट्रेशन ये भी है, और ये क्या है बेटा? इतना भी है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारी इंस्टेंटेनियस रेट है। क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस रेट। और इससे किसे डिनोट कर दिए? d से। ये हमारा क्या हो गया? dr बाय, हमारी कंसंट्रेशन क्या हो गई बेटा? d में क्या आ गई? dr बाय dt। क्या आ गया बेटा? dr बाय dt। हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटा? इतना क्या है बेटा? इतना अपना आपका dr है, और इतना क्या है बेटा? dt है। इसे उतार लो पहले, ठीक है? इंस्टेंटेनियस रेट का ग्राफ, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उतार लिए बेटा? इसे उतार लो, इसलिए टाइम देता हूं, ठीक है? उतार लो इसको अच्छे से 2 मिनट में, और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अच्छे से उतारते चलो, कॉपी ओपी पेंसिल लेके बैठा करो, ठीक है? वो अपने आप हो जाएगा। ग्राफ और बताता हूं, फिर धीरे से बताता हूं, ठीक है? इतना पढ़ लिए, कोई समस्या नहीं है, पढ़ते चलो, ठीक है? मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। देखो इधर, अब मैं किसके लिए, तो किसके लिए है? रिएक्टेंट के लिए। मतलब रिएक्टेंट क्या हो रहा है? डिसअपीयरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? डिसअपीयरेंस। रिएक्टेंट हमारा डिसअपीयरेंस हो रहा है। अब हम लोग किसके लिए बताते हैं? प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए बताते हैं? प्रोडक्ट। भाई सीधी सी बात है, रेट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बताने के लिए क्या होगा? देखो इधर, अब मुझे अच्छे से बताओ बेटा, इसके लिए स्लोप ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ क्या होगा? टाइम। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन किसकी? टी की, प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन। अब धीरे से यहाँ क्या लिखोगे? टाइम। अब मुझे बताओ इनिशियल में कंसंट्रेशन क्या था? इनिशियल में कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में 0 तक कुछ था, 0 था। तो मुझे बताओ ग्राफ कहां से शुरू होगा? नीचे से शुरू होगा कि नहीं होगा? मुझे ये बताओ, धीरे से ऐसे हम लोग ऐसे धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर रहे हैं, तो जब हम दौड़ोगे कुछ यहाँ होगा, कुछ टाइम यहाँ होगा बेटा, ये क्या होगा? T1, ये क्या हो गया? कंसंट्रेशन P1। फिर कुछ समय के बाद क्या होगा बेटा? ये क्या होगा बताओ? T2। कुछ समय के बाद ऐसे होगा, ये क्या होगा? कंसंट्रेशन P2। होगा कि नहीं होगा? फिर हमारी कुछ मान लो प्रोडक्ट क्या होगा? अचानक से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचानक से ज्यादा इंक्रीज। और यही जब ज्यादा इंक्रीज होगा तो यही क्या बन जाएगा बेटा? बताओ, यही आपका स्लोप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्लोप। यही आपका क्या बन गया? स्लोप। ये बताओ, यहां से यहां तक निकाले, इसको क्या लिख सकते हो बेटा? इसको डेल्टा पी। ये क्या है? डेल्टा पी। और ये क्या है बेटा? ये डेल्टा टी। तो इसको अगर मुझे लिखना हो एवरेज रेट, पहले क्या लिखना है? एवरेज रेट। तो क्या लिखोगे? यहाँ प्लस लगेगा, प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। यहाँ पे क्या इंस्टेंटेनियस रेट के लिए क्या करोगे बेटा?
इंस्टेंटेनियस रेट, यहाँ पे क्या होगा dP, या कई लोग कंसंट्रेशन में लगा देते हैं, कोई बात नहीं, dP भी लिख सकते हो, यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखना हो तो लिख लो, ठीक है, उसमें भी लगा लेना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इतना, ये हमारा dP है बेटा, ये हमारा इतना क्या है बताओ इधर देखो dt, ये क्या होगा, एक प्रकार से हम निकाल क्या रहे हैं, स्लोप ही तो निकाल रहे हैं बेटा, स्लोप निकाले हो नहीं निकाले हो, टेंजेंट थीटा dp क्या होता है dx बाय dt, भाई निकालते हैं नहीं निकालते स्लोप, वही चीज तो है और कुछ थोड़ी ना है। ये किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए ग्राफ है, किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए। इतना उतार लो इसको अच्छे से, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, इसको उतार लो जल्दी कॉपी में उतार लो, फिर इसको मिटाता, फिर एक चीज बताता हूं, जनरल सी चीज है, आप भी उतार लो, जल्दी करो, ठीक है, मिटा दे, थोड़ा अपने जनरल से लेते रहो, लिखते रहो, कंसंट्रेशन देखो ऊपर बढ़ रही थी, ऊपर क्या हो रहा है देखते रहो। अब देखो इधर, ठीक है, अब एक चीज जनरल सी बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, क्या लिखना है, जनरल फॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए जनरल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन, जनरल फॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे देखो हमारे पास कोई रिएक्शन है ए, हमारे पास क्या है बेटा बी, हमारे पास क्या है डी है, बिल्कुल नॉर्मली रहो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर, अब हम लोग क्या करते हैं, सी से ये सी और डी से डी, ये ए बी सी डी यहाँ क्या है बेटा, ए बी सी डी क्या है, तुमने पढ़ा होगा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या है बेटा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसे क्या कहते हैं एससी, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है ये आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो कैसे हम लोग इसके लिए लिखते हैं, पहले कैसे लिखते हैं, मान लो ये है, इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जनरल फॉर्म देखो, माइनस, ये किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए तो माइनस आएगा, प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा, तो इसे क्या लिख सकते हो, माइनस ए क्या होगा, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी लिख सकते हो, ऐसे ही माइनस 1 बाय बी डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, फिर इज इक्वल टू प्लस, ये लिखने प्लस करने की जरूरत नहीं है, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 बाय डी डेल्टा डी भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बात अलग सी चीजें हैं, समझ गए, मतलब डी की डेल्टा की जगह डी भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा, कोई समस्या नहीं है, इतना लिख लो, ये जनरल फॉर्म है। देखो बेटा इसके आगे देखो इधर, जनरल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमने बताया, ये मैंने कोई जनरल रिएक्शन ले रखी है, जनरल फॉर्म में मतलब ये ए बी सी डी क्या है, एक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, क्या है बेटा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रिएक्टेंट को किस में लिखेंगे बेटा, जीरो, क्या लिखते हैं, मतलब जीरो नहीं सॉरी, मतलब माइनस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस में, और प्रोडक्ट किस में लिखेंगे, प्लस में। मैं एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, इधर देखो, लेकिन एक चीज समस्या क्या है, अगर यहाँ पे अगर मान लो क्या रहता है, कई लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ 1 बाय, अगर 1 बाय ए लिखा रहे तो यही क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखने में समस्या नहीं होगी, समझ गए। देखो इधर, जैसे हम लोग कैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, बस एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखो अगर हमको लिखना है बेटा इस तरीके से, मान लो हमें लिखना है H2I2, अगर मुझे इस तरीके से लिखना हो बेटा H2I2 2HI, अगर मुझे मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ, क्या लिख के दिखाओ बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना हो बेटा तो कैसे लिखेंगे, माइनस, इसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा H2 डिवाइड, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा HT, ये डेल्टा T माइनस
ऐसे ही क्या लिखेंगे, डेल्टा I2 माइनस डेल्टा T। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये लिखा है, इसे क्या लिखेंगे 1/2, और यहाँ पे D भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, डेल्टा HI डिवाइड डेल्टा T। इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान क्या रखना, रिएक्टेंट की तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, और प्रोडक्ट की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। प्रोडक्ट की तरफ क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। इसको लिख लो, एक एग्जांपल और करवाता हूं, ठीक है बेटा। देखो जैसे आप लोगों ने जैसे एग्जाम लिखा होगा, हम लोग ये लिखते हैं, देखो जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं N2, इस तरीके से करते हैं ना, इस तरीके से सिंपल रिएक्शन लिखता हूं मैं, तो इस तरीके से क्या लिखते हैं, मान लो मैंने इसको बैलेंस कर दिया 2, यहाँ पे हो गया ना बैलेंस, ठीक है। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, ये यहाँ पे डेल्टा, ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, माइनस क्या होगा, इसके लिए कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1/1 कोई लिखो चाहे मत लिखो, डेल्टा N2 डिवाइड डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 डिवाइड डेल्टा HT, ठीक है। ऐसे ही बेटा 1/3, इसको क्या लिखोगे बेटा 2, 1/2 डेल्टा N3 डिवाइड डेल्टा N, ठीक है। कोई समस्या, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। एग्जांपल वो वाला भी करवा देता हूं जो तुम लोग समस्या में रहते हो, ठीक है। बार बार ऐसे नहीं लिख के देखो किस तरीके से लिखते हैं बेटा। इधर देखो, जैसे हमारी कोई रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से है, मान लो हमारी क्या है, हमने क्या ले लिया, अगर हमारा क्या हो जाए बेटा, ये A 1/A हो, क्या हो बेटा 1/A हो। अगर मान लो कोई भी जनरल रिएक्शन ले ली हमने, मान लो हमारे पास क्या है N2 1/2 मान लो हाइड्रोजन 1/2 हाइड्रोजन, और यहां से क्या बन गया, यहां से हमारा क्या बन गया, मान लो हमारे जनरल रिएक्शन, मान लो हमने P बना दिया, P बना दिया, P बनाया, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। इसके लिए जब मैं बताना क्या चाहता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लोग लिखेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, माइनस डेल्टा N2 डिवाइड डेल्टा T। यहाँ क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ध्यान रखना, माइनस ये 2 आएगा, और डेल्टा H2 डिवाइड डेल्टा T इज इक्वल टू, अभी इसके लिए कुछ भी लिख लेना, क्या होगा बताओ, प्लस रहेगा डेल्टा T बाय डेल्टा T। ये फॉर्म ध्यान रखना, अगर ये 1/, में है तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी टॉपिक ये फिनिश है, इसके आगे कल कराते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लास आज ये खत्म करते हैं।